तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सेक्ट मास्टर जो होता है वो एंसेस्टर को देखने के बाद उससे बोलता है कि एंसेस्टर आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किसी पर्सन को जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर होता है वो उसे साफ मना करते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा मैटर है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं कोई दूसरा अर्जेंट मैटर जो है उसे निपटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए एंसेस्टर से बोलता है कि एंसेस्टर, तो क्या आप शैगुलेशन के अंदर से यहाँ पर जो ये रिबेल है उन्हें मारने के लिए नहीं आए हो? जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि वे दो जीनियस कहाँ पर है जिन्होंने कि केओस बेल को 7 बार और 9 बार बजाया था। और गाइस जी, जिसने भी बताया था कि जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर लुओ चैन से मिलने के लिए आया है, तो आप सभी के जवाब जो है वो गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर बाई मिंग और जो बाई यान है उससे मिलने के लिए आया है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या किसी जीनियस ने बैल को 7 बार और 9 बार बजाया है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वही दोनों डिसाइपल आगे आ जाते हैं जिन्होंने कि उसके टेस्ट को लिया था, और वे आगे आते हुए बोलते हैं कि हाँ मास्टर, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। असाइनमेंट के दौरान 2 डिसाइपलों ने यहाँ पर बैल को, एक ने 7 बार और एक ने 9 बार रिंग कराया था। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर उन दोनों डिसाइपलों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे बोलता है कि आखिर ये बात जो थी वो तुमने मुझे सबसे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, इससे हमारे फ्यूचर का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैं आपको इसी चीज़ की रिपोर्ट जो था वो कहने के लिए आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना जो है वो घट जाएगी। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, छोड़ो इस बात को, अब मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वे दोनों जीनियस जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उन दोनों के दोनों जीनियसों से अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि वे दोनों ही डिसाइपल जो होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते, जो देखने के बाद सेक्ट मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि अब तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी से मुझे बताओ कि वे दोनों जीनियस कौन है। जो सुनकर उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि वे दोनों उन्हीं ग्रुप के साथ में हैं, और इतना बोलते के साथ ही अब वे डिसाइपल जो होते हैं वो बाई यान और बाई मिंग की तरफ इशारा करने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अब गुस्से में वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो 2 पेयरलेस जीनियस है जिन्होंने कि यहाँ पर केओस बेल को 7 बार और 9 बार रिंग कराया है, वो असल में इन गद्दारों के ग्रुप के लोगों के साथ में है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर, प्लीज़ हमारी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो थी वो हमने अपनी आंखों से देखी थी। और सेक्ट मास्टर के अब इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो एंसेस्टर होता है उसे सेक्ट मास्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वे दोनों ही आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है, जैसे कि पास्ट में फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर हुआ करते थे। तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई इतने टैलेंटेड डिसाइपलों को गद्दार बोलने की? जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी परेशान होते हुए अपना सर जो होता है उसे पकड़ लेता है और उसके बाद में वो एंसेस्टर से बोलता है कि एंसेस्टर, सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रुको मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, और इतना बोलकर वो बाई मिंग और बाई यान से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के फ्यूचर के कोर डिसाइपल हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपने फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर इनवाइट करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस मैटर को यहीं के यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा और फ्यूचर में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के लोगों के बिहेवियर को देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, तो इसीलिए अब मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की डिसाइपल जो है वो नहीं बनने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाई यान जो होता है वो भी मना करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इन लोगों का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो इसीलिए मैं भी इस सेक्ट को ज्वाइन करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर को उन दोनों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा बोलने की? मैं तुम लोगों को यहाँ पर सेक्ट को ज्वाइन करने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह हरकत कर यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो एंसेस्टर होता है वो सेक्ट मास्टर के गाल के ऊपर एक काफ़ी खिंचाकर रैपर सेक देता है, जो देखने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है वो एंसेस्टर से बोलता है कि एंसेस्टर, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो बास्टर्ड तुम्हारी है, तुमने यहाँ पर जो 2 पेयरलेस जीनियस थे उनके दिलों में हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के लिए नफरत डाल दी। अगर तुमने अभी के अभी ये प्रॉब्लम जो है उसे यहाँ पर सॉल्व नहीं की तो मैं आज ही की आज तुम्हें यहाँ पर जो सेक्ट लीडर की पोजीशन है उसे हटा दूंगा, क्योंकि तुम इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करते। जो सुनने के बाद तो अब जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
जिसके बाद अब वो गुस्से से जो हुआंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही हुआंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सेक्ट लीडर जो होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो हुआंग होता है उसे उठाकर सीधे जो लुओ चैन होता है उसके आगे फेंक देता है। और ऐसा करने के बाद वो उनसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर ये सारी की सारी गलती जो थी वो इस बच्चे की थी, तो इसीलिए इस बच्चे को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनने के बाद अब हुआंग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग और जो बाई यान होते हैं वो दोनों बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर बस लुओ चैन की सुनेंगे, जो भी लुओ चैन बोलेगा हम लोग वही करने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि इतना काफ़ी नहीं है, फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर अब काफ़ी गंदी जड़ें जो है वो उग चुकी है, तो इसीलिए मुझे उन सभी गंदी जड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर एक एनर्जी के अटैक को बना लेता है, जिसे देखने के बाद हुआंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो सीधे अपने अटैक को उसके ऊपर देकर मारता है। और अब जो एंसिस्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे ये फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते हुए ये बच्चा जो है वो तुम्हें दे दिया, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे ज्वाइन करना होगा। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इस फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर अपनी इंसल्ट मानूंगा, जिसके बाद में यहाँ पर इसका नतीजा काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंसिस्टर की बात को सुनकर भी लुओ चैन को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क पड़ता है? और अब लुओ चैन की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एंसिस्टर की इंसल्ट करने की। तभी एक और बंदा बोलता है कि इसके जैसा मैंने एरोगेंट पर्सन जो है वो पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम इसी तरह से एरोगेंट बनते रहो और एंसिस्टर को गुस्सा दिलाते रहो, जिसके बाद में वो तुम्हें हेल के अंदर भेज देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो एंसिस्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे बहुत बढ़िया, सच बताओ तो मुझे याद भी नहीं है कि पिछले हज़ारों सालों में किसी इंसान ने मुझसे इस तरह से बात भी की हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी एंसिस्टर से बोलता है कि एंसिस्टर, हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है हमारी प्राइड, तो हम ऐसे ही अपनी प्राइड को किसी बच्चे को ख़त्म करने नहीं दे सकते, चाहे ये लोग जो है वो कितने भी ज़्यादा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे एंसिस्टर की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये लोग जीना डिज़र्व नहीं करते। इन गद्दारों को आपको यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और अब इस रैपट लगने के कारण जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता, बोलता है कि एंसिस्टर, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब जो एंसिस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि कितने साल बीत चुके हैं जब से कि हमें कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइपल जो है वो नहीं मिला, और अब हमें 2 आउटस्टैंडिंग डिसाइपल मिले हैं, लेकिन वो तुम्हारे कारण यहाँ से जाने के लिए तैयार है। सच में तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो, तुम एक सेक्ट लीडर होने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो अपने आप को आग लगाकर मार लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है वो एक और पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर की भी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। और जो एंसिस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण यहाँ पर हमारा फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कमज़ोर होता चला गया। और इतना बोलते के साथ ही अब एंसिस्टर जो होता है वो बाई मिंग और बाई यान की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक आखिरी चांस जो है वो देता हूँ, तुम लोग जो है वो अभी भी इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म कर हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर एज ए कोर डिसाइपल के रूप में आगे अपनी कल्टिवेशन को बढ़ा सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर बहुत सारी बेकार जड़ें जो है वो पैदा हो गई है, जैसे कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का मास्टर, तो जो इसके जैसे लोग हैं उन्हें यहाँ पर मरना होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले सेक्ट मास्टर से ही होनी चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी लुओ चैन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और वे लुओ चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इस तरह की बात को यहाँ पर कैसे बोल सकता है, ये तो सबके सामने सेक्ट मास्टर को मारने की बात कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है वो भी गुस्से में लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का मास्टर है वो थोड़ा सा बुरा पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए केवल मैं यहाँ पर तुम्हारे 2 शब्द कहने से उसकी यहाँ पर कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और इतना बोलते के साथ ही अब एकदम से वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात मानने के लिए तैयार
तैयार नहीं हो तो आप मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि अब मैं पर्सनली यहाँ पर एक्शन लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो चैन की तरफ आने ही लगता है। वो चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे दिखाओ कि बच्चे तुम्हारे पास में ऐसा क्या है कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो है एंसिस्टर होता है वो एकदम से अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लो चैन के सभी दोस्तों की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिस कारण वे सभी अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। जो देखने के बाद बाइमिंग जो होती है वो बोलती है कि सच में इसका प्रेशर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर की पोजीशन कोई ऐसी पोजीशन है जिससे कि तुम ऐसे ही यहाँ पर आकर पंगा ले सको। अब देख रहा है सिस्टर जो है वो पर्सनली तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो बैल होती है वो अपने आप बजना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल बोलते हैं कि आखिर जो कि उस बैल है वो अपने आप ही एकदम से क्यों बजने लगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एंसिस्टर को देखते हैं जो कि लो चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर केओस बैल आकर जो एंसिस्टर होता है उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। और अपने एंसिस्टर को इस तरह से केओस बैल के अंदर बंद होता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मुझे इसके अंदर से बाहर निकालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के डेविल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेट की केओस बैल को चुराने की। और इतना बोलते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे सेक्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आ चुका है, तो इसीलिए अब मैं जो ग्रेट एंसिस्टर है उन्हें बुलाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे ग्रेट एंसिस्टर है वो अभी भी सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। तो इसीलिए अगर वे एक बार बाहर आ गए तो उसके बाद में कोई भी जो है वो यहाँ पर जिंदा बच नहीं पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लो चैन सीधे आकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट सेक देता है, जिसके बाद में वो उसे बोलता है कि वो तुम अपने ग्रेट एंसिस्टर को बुलाना चाहते हो तो रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि जैन क्यों आई, आखिर तुम कहाँ पर हो, जैन क्यों आई, जल्दी से मेरे ऑर्डर को सुनो और बाहर आओ। और अब लो चैन को जैन क्यों आई बुलाता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये जैन क्यों आई कौन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नाम तो काफ़ी जाना पहचाना है। जो सुनकर एक और बंदा सोचते हुए बोलता है कि मुझे याद आ गया, जैन क्यों आई तो हमारे ग्रेट एंसिस्टर का नाम है, जो कि जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर थे उन्हें फॉलो किया करते थे पास्ट में, और वही हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के सबसे पहले एंसिस्टर भी थे। जो सुनने के बाद एक लड़की बोलती है कि अगर हमारे ग्रेट एंसिस्टर अभी तक जिंदा है तो उनकी पावर किस लेवल पर होगी, मुझे तो लगता है कि वे एक गॉड बन चुके होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि बच्चे तुम दिन में बस सपने देखते रहो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी होगी तुम हमारे ग्रेट एंसिस्टर को उनके नाम से पुकार सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैन क्यों आई, अगर तुम 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर मेरे सामने नहीं आए तो मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर बोलता है कि लगता है कि ये इंसान पागल हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अब गिनती को स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माउंटेन को चीरते हुए एक पर्सन जो होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आते हुए बोलता है कि रुको रुको मैं आ रहा हूँ। और अब उस पर्सन को देखते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो हमारे ग्रेट एंसिस्टर जैन क्यों आई है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच में यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शेख होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो ग्रेट एंसिस्टर जैन क्यों आई है वो अभी भी जिंदा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो चैन से बोलता है कि बच्चे ये मत सोचना कि जो ग्रेट एंसिस्टर है वो यहाँ पर तुम्हारे पुकारने पे आए हैं, वो बल्कि यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें मैंने यहाँ पर बुलाया था ताकि वे तुम्हें जान से मार सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैन क्यों आई जो होता है वो एकदम से लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आकर रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर ये तो सच में आप हो। और अब अपने ग्रेट एंसिस्टर को लुओ चैन को मास्टर बोलता हुआ देखने के बाद तो हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जो होता है उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जो ग्रेट एंसिस्टर है वो लुओ चैन को इस तरह से रिस्पेक्ट क्यों दे रही है। और उन लोगों की इतना बोलते कि स्वातिल वो चैन जो होता है वो जैन क्यों आई से बोलता है कि जैन क्यों आई, मैंने तुम्हें इतनी देर पहले बुलाया था तो तुम इतनी लेट क्यों आए हो। जो सुनकर जैन क्यों आई बोलता है कि मास्टर मैंने आपकी आवाज़ को पहचाना नहीं था, आप एकदम से यहाँ पर हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आ गए। शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने आपकी आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे पता लगा कि ये तो आप हो, इसीलिए मैं एकदम जल्दी से यहाँ पर आ गया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही तो अब हम हुआंग को देखते हैं जो कि डर के मारे कांपने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लुओ चैन की आइडेंटिटी क्या है जो कि ग्रेट एंसेस्टर जो है वो इसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआंग होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता है कि ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं कभी भी इसके साथ में पंगा नहीं लेता, आखिर मैंने इसके साथ में पंगा क्यों लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो जैन क्यूआई से बोलता है कि जैन क्यूआई या कि तुम सीक्रेट रियलम के अंदर रहकर कल्टीवेट क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। जो सुनने के बाद जैन क्यूआई बोलता है कि मास्टर हर कोई जो है वो आपकी तरह गॉड नहीं होता, एक बार जरा आप अपने आप को देखो, आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो, जैसे कि आप पास्ट में थे आज भी आप वैसे के वैसे ही हो, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर मैंने अपने आप को ओरिजिन स्टोन जो है उसके अंदर इतने सालों तक सील नहीं किया होता तो मुझे तो लगता है कि मेरा लाइफ स्पैन जो है वो कब का ख़त्म हो चुका होता और मैं कब का मारा जा चुका होता। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो गॉड स्लेयर फ्लैग था वो क्या अभी भी तुम्हारे पास में है। जो सुनकर जैन की वाई जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ मास्टर वो अभी भी मेरे पास में है, तो बताइए मुझे किसका सर जो है वो यहाँ पर उड़ाना है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो जैन की वाई को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपना फ्लैग का इस्तेमाल कर यहाँ पर ये दोनों जो है उन्हें सेक्रीफाइस करो। जो सुनकर जैन की वाई जो होता है वो भी ओके मास्टर बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर और जो हुआंग होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वहीं हम जैन की वाई को देखते हैं जो कि अपने सेक्रीफाइस फ्लैग जो होता है उसे निकाल लेता है और अपने सेक्रीफाइस फ्लैग को निकालने के बाद उन दोनों से बोलता है कि ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो जैन की वाई से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ग्रेट एंसेस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी इस तरह की चीज़ जो है उसे नहीं करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसकी जरा यहाँ पर करंट जो उसकी हालत है उसे देखो, वो यहाँ पर कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है जो कि यहाँ पर तुम्हारे एरोगेंट बिहेवियर के कारण हुआ है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह इंसान हो। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं आपके फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का पैट्री चुन तो प्लीज़ क्या आप इस चीज़ के लिए मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो अपनी फ्लैग से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो इसीलिए मरो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखते के साथ ही तो अब जो हुआंग होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लुओ चैन मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हें पहचानने में भूल कर दी इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे लिए ट्रेबल जो है वो क्रिएट नहीं करूँगा, जैसा तुम बोलोगे हमेशा वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हारा सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैन की वाई जो होता है वो अपने फ्लैग को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है, भागते हुए बोलता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो बोलता है कि इतने बड़े क्राइम को करने के बाद तुम कैसे यहाँ पर माफ़ी मांग सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे क्राइम की केवल एक ही सजा है कि तुम्हें मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है जिस कारण जो हुआंग होता है वो भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब उसके मर जाने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो केओस बेल की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद में अब लुओ चैन जो होता है वो अपनी फिंगर से इशारा करता है जिस कारण हम देखते हैं कि जो केओस बेल होती है वो वहाँ से उड़ जाती है और जो एंसिस्टर होता है वो उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रैप करने की, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते ही वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन उसे देखकर कुछ भी नहीं करता और आराम से मुस्कुराता रहता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ चैन के सामने एकदम से बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जो जैन की वाई होता है वो आकर सीधे जो एंसिस्टर होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और अब जो एंसिस्टर होता है उसका ध्यान जो होता है वो जैन की वाई के फ्लैग के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो गॉड किलिंग फ्लैग है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जैन की वाई की तरफ देखने लगता है और जैन की वाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि आप तो ग्रेट एंसिस्टर हो। जो सुनते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो भी एंसिस्टर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लिटिल बेबी किनमिंग क्या तुमने मुझे पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही जो किनमिंग होता है वो वहाँ पर जो जैन की वाई होता है उसे रिस्पेक्ट देने लगता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि एंसिस्टर प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर जो किनमिंग है उसके साथ में क्या करना है, इसके बारे में जो भी कुछ करना है प्लीज़ मुझे बताइए। जो सुनते के साथ ही किनमिंग जो होता है वो जैन की वाई से बोलता है कि ग्रेट एंसिस्टर आखिर ये पर्सन कौन है जिसे कि आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो दे रहे हो।
जो सुनते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो किनमिंग से बोलता है कि बेवकूफ़, मैं बस इनका एक स्लेव हूँ, तो तुम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी आइडेंटिटी क्या होगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो किनमिंग होता है उसके भी वहाँ पर होश उड़ जाते हैं। तभी लुओ चैन जो होता है वो किनमिंग के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ, क्योंकि तुम दूसरे लोगों की तरह यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुए थे। तुम्हें जो फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट है उसकी पूरी सिचुएशन जो है उसे चेंज करना होगा। अगर तुम इसकी पूरी सिचुएशन को फिक्स नहीं कर पाए तो याद रखना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जैन की वाई होता है वो भी किनमिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुमने सुन लिया कि मास्टर ने यहाँ पर क्या कहा है? अगर मास्टर को तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूँ। जो सुनते के साथ ही किनमिंग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर और जो ग्रेट एंसिस्टर है उन दोनों को सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जैन की वाई जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि मास्टर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बार जो है वो यहाँ पर जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसके लिए आए हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसके लिए आया हूँ, क्योंकि जल्दी ही गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है वो अपेयर होने वाला है और यही हमारा आखिरी चांस भी होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जैन की वाई होता है वो बोलता है कि पास्ट में जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर था उसने बहुत ही बड़ी कॉस्ट दी थी और यही कारण है कि दोबारा से जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो यहाँ पर अपेयर हो रहा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि लाखों साल पहले जब गेट ऑफ ऑल बीइंग अपेयर हुआ था तो उस टाइम पर मैं बिना सक्सेसफुल हुए लौट गया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बिना सक्सेसफुल हुए नहीं लौटने वाला, इस बार मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एकदम से वहाँ पर एक पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि केओस बेल जो होती है वो लुओ चैन के हाथों में आ जाती है। और जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि जो ये केओस बेल है ये पहले ही ब्रोकन हो चुकी है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से वेस्ट रहेगा कि इसे यहाँ पर जो डिसाइपल है उनके लिए रिक्रूट करने के लिए यूज किया जाए। तो जो सुनकर जैन की वाई जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि मास्टर, क्या आप जो केओस बेल है उसका इस्तेमाल करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जिस टाइम पर जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो यहाँ पर अपेयर होगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा उसे ओपन करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग इमोर्टल गेट के दोबारा से एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ पर कि दो डिसाइपल भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से चलो, ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर लाइन को बना लेते हैं और लाइन को बनाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग जो है वो लाइन से यहाँ पर खड़े हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं रिक्रूट करने वाले वे भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों को देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर कितने सारे डिसाइपल जो है वो अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। जो उनका दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अपेयर होने की न्यूज़ है हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर वो इस वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ फैल चुकी है। और यही कारण है कि पूरे साउथर्न मैन डोमेन के जितने भी यंग कल्टीवेटर है वे सभी के सभी यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वे हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर सके और उस सिचुएशन का बेनिफिट उठा सके। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर जो सेक्ट है वो यहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों को अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन करने क्यों दे रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कि इंटेंशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि किसे पता कि जो सेक्ट मास्टर है वो क्या सोच रहे हो, हम लोगों को तो यहाँ पर अपनी जो जॉब है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को तो तुम भी जानते हो कि कुछ देर पहले ही हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट ने यहाँ पर कितनी बड़ी सिचुएशन का सामना किया है और अब जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव जो है वो कुछ ही देर में हो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों को अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ में अपना काम करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वो डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब जो सिलेक्शन है वो स्टार्ट होता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर सभी लोगों के नंबर आने लगते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो क्यू होती है वो भी फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आई होती है और अब फाइनली उसका नंबर जो होता है वो आ जाता है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो क्यू होती है वो भी आकर जो वहाँ पर केओस बैल होती है उसके नीचे खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो वहाँ पर खड़ी होती है तो जो केओस बैल होती है वो धड़ाधड़ कर बजने लगती है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए दोनों वे डिसाइपल्स लोग होते हुए बोलते हैं कि ये तो 6 बार रिंग की है। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनमें से खुश होते हुए एक वाला बोलता है कि क्या बात है, हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर एक और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिसाइपल जो है वो आ गई। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो क्यू के पास में आ जाते हैं और क्यू के पास में आने के बाद उनमें से एक क्यू से बोलता है कि जूनियर सिस्टर मुबारक हो, आपने फाइनली हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर इंटर कर लिया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो क्यू से बोलता है कि आपने यहाँ पर जो केओस बैल थी उसे टोटल 6 बार रिंग कराया है, तो इसीलिए आप हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की एक और डिसाइपल जो है वो बन चुकी हो।
जो सुनते के साथ ही क्यू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट था वो पास्ट में इस डोमेन का नंबर 1 सेक्ट हुआ करता था और मैं क्यू जो कि एक छोटे से गांव की लड़की थी फाइनली अब इस फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की कोड डिसाइपल बन चुकी हूँ। फाइनली अब मैं वो पर्सन नहीं रही जो कि मैं पास्ट में हुआ करती थी। पास्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली जो है वो झेलना पड़ा है, लेकिन अब मैं वो बुली झेलने वाली पर्सन जो है वो नहीं रही। और क्योंकि अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हैनहाई सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अगर हैनहाई सेक्ट के मास्टर को बताता है कि सेक्ट मास्टर हमने जो लुओ चैन नाम का ये पर्सन था इसे ढूंढ लिया है और हमें पता लगाया है कि इसने जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे ज्वाइन कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो हैनहाई सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि इसे यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट थी उसकी प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसीलिए इसने फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो हंसते हुए हैनहाई सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि सच में वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्या उसे लगता है कि यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट तो खुद अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो सुनकर हैनहाई सेक्ट का मास्टर जो होता है वो अपने उस साथी से बोलता है कि मैंने सुना है कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो अपेयर होने वाला है, तो क्या ये बात जो है वो सच है। जो सुनते के साथ ही उसका बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ सेक्ट मास्टर ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से सच है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर प्लान के मुताबिक गलत नहीं जाने वाली। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की, तो जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसके पास में अब यहाँ पर जो एम्परर की प्रोटेक्शन थी वो नहीं रही है, तो आखिर उसे यहाँ पर कौन बचा लेगा। जो सुनते के साथ ये जो हैनहाई सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर गेट ऑफ ऑल बीइंग के ऊपर फोकस करेंगे, जिसके बाद में हम लुओ चैन को मारेंगे और आखिरी में जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लॉन्ग चैन जो होता है वो एक जगह पर बैठे हुए कल्टीवेट करते हुए बोलता है कि जैसा कि सेक्ट मास्टर से उम्मीद ही की जा सकती थी वे हमें लेकर एक फॉरबिडन जगह पर आ गए। अगर बात की जाए इस स्टोन की, तो ऐसा कहा जाता है कि ये स्टोन जो है वो फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है और इस यहाँ पर आकर केवल जो कोर डिसाइपल होते हैं वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके सिवा कोई भी डिसाइपल जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। जो सुनते के साथ ये जो चुयून होती है वो भी उस जगह पर प्रैक्टिस करते हुए बोलते हैं कि सच में यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और यहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर बात की जाए गेट ऑफ ऑल बीइंग की, तो जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो भी इसी जगह पर अपेयर होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे पूछता है कि ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे साथ में 3 टेल 5 टेल और 8 टेल थे आखिर वे कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन को मना करते हुए बोलता है कि सीनियर मैंने तो उन्हें नहीं देखा, वे तो हमारे साथ में भी इस जगह पर नहीं आए थे। जो सुनकर अब लुओ चैन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि मैंने उन तीनों को फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आने के लिए बोला था, लेकिन वे तीनों अभी तक भी यहाँ पर क्यों नहीं आए। क्या इसका मतलब ये है कि रास्ते में ही उन तीनों को कुछ हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यू होती है वो भी कुछ डिसाइपलों के साथ में वहाँ पर आने लगती है और एक डिसाइपल बोलता है कि क्यू प्लीज़ आप हमारे साथ में चलिए। तभी एक और बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्यू, यहाँ पर जो कोर डिसाइपल है केवल वही इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही उन डिसाइपलों का ध्यान जो होता है वो लुओ चैन और बाकी लोगों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्यू होती है वो भी लुओ चैन को पहचान लेती है और लुओ चैन को पहचानने के बाद अपने मन में बोलती है कि ये तो लुओ चैन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसने भी जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे ज्वाइन किया है। और क्योंकि इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये भी कोई डिसाइपल है। जो सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर यहाँ पर कोई डिसाइपल जो है वो कोई टोटल 3 ही है, जिनमें से एक सिस्टर क्यू है। जो सुनते के साथ ही तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब ये लोग जो है वो चोरी छुपे इस जगह पर आए हैं और ये यहाँ पर आकर जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस जगह पर आने की, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस जगह पर केवल कोर डिसाइपल ही इंटर कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हम लोग कौन है, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो क्यू की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे साथ में सीनियर सिस्टर क्यू है जो कि न्यू कोर डिसाइपल है, और तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर इन्हें रिस्पेक्ट जो है वो पे करनी चाहिए, तुम लोग अभी तक भी वहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो क्यू होती है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, लेकिन हम देखते हैं कि क्यू की बात को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कोई भी जवाब नहीं देता।
जो देखकर जो क्यू होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि डैम इट, ये यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रहा है कि जैसे कि ये मुझसे ऊपर हो। मैं मानती हूँ कि पास्ट में इसने मेरी मदद की थी, लेकिन अब मैं वो क्यों नहीं रही हूँ जिसे कि दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। अब मैं फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की कोर डिसाइपल बन चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि जो लुओ चैन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पर इससे ऊपर नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं कम से कम इसके इक्वल तो आ ही चुकी हूँ। और क्योंकि इतना सोचते के साथ ही अब एक डिसाइबल जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बैस्टर्ड, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो सिस्टर क्यू है वो तुमसे बात कर रही है और तुम उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अगर ये यहाँ पर जवाब नहीं देगा तो हम लोग इसे यहाँ से उठाकर फेंक देंगे। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर क्यू, आप टेंशन मत लीजिए, इस पास्टर को हम आपके लिए सबक ज़रूर सिखाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होती है वो उन दोनों को वहाँ पर रुकने के लिए बोल देती है और उसके बाद में वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं इस जगह पर पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बना दो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो क्यू को वहाँ पर साफ मना कर देता है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।